नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सूबे के दो दलित चेहरे एक दूसरे को जैसे फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। मांझी और चिराग की ये अंदरूनी जंग धीरे धीरे सतह पर आने लगी है। देखिए पटना से हमारे न्यूज डायरेक्टर गौतम मयंक की ये खास रिपोर्ट। आरा में लोजपा रामविलास की नव संकल्प महासभा में उमड़े जनसैलाब से एनडीए के हौसले परवान चढ़ गए हैं, तो वहीं रैली की कामयाबी ने कुछ घटक दलों की नींद उड़ा दी है। हम पार्टी के संस्थापक और सांसद जीतन राम मांझी की कड़वाहट उनके बयानों से जाहिर भी होने लगी है। चिराग पासवान पर उनके बयानों से लोजपा रामविलास भी सख्ते में है। पार्टी के बिहार प्रभारी और जमुई से सांसद अरुण भारती ने पटना में पत्रकारों से बातचीत की और बिना नाम लिए मांझी की जमकर मजम्मत की। आपकी चुनाव की तैयारी गठबंधन में रहते हुए आप गठबंधन के धर्म को पालन नहीं करेंगे क्या? अगर आपकी मांग 10, 20 या 30 सीटों की है तो आपकी तैयारी क्या सिर्फ 10, 20 और 30 सीटों पर रहेगी? आप खुद को गठबंधन के बड़े नेता कहते हैं और आपकी तैयारी तो पूरे के पूरे 243 सीटों पर होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि मेरी तैयारी, और नरेंद्र मोदी जी पूरे के पूरे 543 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह से मेरा नेता ने भी कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि मेरी तैयारी और मैं चुनाव पूरे 243 सीटों पर लड़ूंगा। तो क्या गठबंधन के बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं जो ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनको असहजता हो रही है, क्या अपनी सीमित सीटों पर ही अपनी चुनाव की तैयारी रखे हुए हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को हराने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? दरअसल मंगलवार को मांझी ने चिराग की नव संकल्प महासभा पर करारा हमला बोला था। ये भी कि कमजोर अपनी ताकत की नुमाइश करते हैं, जबकि जो मजबूत हैं उन्हें इसकी दरकार नहीं होती। जो अपनी को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता। तो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर देता है। इसी प्रकार से जहाँ तक हमारे समझाने और सवाल, हम जनमानस में, हम जहानाबाद में गया पटना में जमालपुर में दिखला दिया था कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा बिना कोई मैनेज करती नहीं। उनको तो ऐसा पता चला कि 10-20 कार रखता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रखता है एक जगह, और 10 कार और आगे चला जाता है। यहाँ पर जिंदाबाद 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 लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये जो है फर्स्ट वाला वो चला जाता है थर्ड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट वाला जिंदाबाद जिंदाबाद। और सा हम लोग नहीं कराएंगे, भरोसा हम लोग नहीं करते। समय आएगा तो हम लोग दिखला देंगे कि जनता का क्या है, और हम लोग अनुशासन हम अनुशासन में रहना चाहते। हम अभी कहा है कि 2024 के चुनाव में कहा गया था जीतन मांझी को, मांझी जी 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट आपको देंगे, इसको पत्थर का लकीर मान यही मौसम था। मिला क्या आप लोग हम देते हैं एक से मेरा कहने का मतलब हम अनुशासन चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बनी रहे, नीतीश कुमार और एनडीए की जोड़ी है ताकि बिहार और भारत के विकास कोई देश चमका करके लोगों को प्रभाव में ला करके ये करना चाहते हैं कि मिलना मजबूती को ज़्यादा सीख रहे तो उनको मुबारक। मांझी के मर्म को समझना मुश्किल नहीं। इस बार बिहार चुनाव के नतीजे बहुत हद तक इस बात पर निर्भर कर सकते हैं कि 20% दलित किस पर मेहरबान होते हैं। मांझी फिलहाल सूबे में खुद को सबसे बड़ा दलित चेहरा मानते हैं। नीतीश कुमार की मेहरबानी के अलावा उनकी इसी पहचान ने उन्हें सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया। बताते हैं कि अब जब चिराग बिहार की राजनीति में डूबकर चुनावी दरिया पार करने में लगे हैं, तो उनकी इस पहल से पैदा हुई मांझी की एहसासे कमतरी उन्हें खामोश नहीं बैठने दे रही। न्यूज़ फ्रेम के लिए पटना से गौतम मयंक की रिपोर्ट।